Good morning, everyone. So today we are going to continue our chapter 12, exercise 12.2. We have to start. Yesterday we completed exercise 12.1. I hope you all have completed the same in your notebooks also. Am I right? Okay. Yes, ma'am. Thank नो you. मैम क्यों? टाइम नहीं मिला? मैम अभी तो 6 चैप्टर चल रहा है कॉपी में. अच्छा. Should I stop? नो मैम. ओके. चलिए. जब आप लोग स्कूल आते हैं ना तो आप लोगों का 31 अक्टूबर तक का टारगेट होता है सिलेबस फिनिश करने का. बट दिस टाइम थोड़ा सा डिले होगा हमारा. चलिए, एनीवेज जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ताकि हमारे पास प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम रह सके. उस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना वो आप ज्यादा अच्छे से समझोगे, क्योंकि उस टाइम पे सब एक दूसरे के साथ दौड़ में लगे हुए होते हैं कि उसके ज्यादा मार्क्स आ गए, मेरे कम क्यों. फिर उस टाइम पे जब आप समझते हो ना वो और अच्छे से समझते हो. चलिए, बिफोर आई स्टार्ट you have to tell me what is the formula for area of sector. Theta by 360 into pi r. Theta by 360 into Pi r Pi square. r square. pi r square. Yes, theta upon 360 into pi r square. And what is the formula for area of triangle which is made by two radii and the chord? Half r Theta square by sin 60 theta. into 2 pi r. Half r half square. r square sin theta. Half r square sin theta. Theta 1/2 r square sin theta. मैंने अभी उसका नहीं पूछा फॉर्मूला, मैंने लेंथ ऑफ आर्क नहीं पूछी है. फिर I ask what is the formula for area of triangle, right? Okay, 1/2 r square sin theta. What is theta here? Theta angle is made Angle. at subtend. Angle. मैम एंगल में Angle एंगल सबटेंड बाय 2 on the रेडियस center. Yes, angle subtended by the chord or the arc at the 2 center. radii. हाँ जी, क्या कह रहे मैम हो? कोड एंड Okay, okay. कोड एंड 2 Triangle, रेडियस है. the angle of sector is the angle of the triangle. ठीक है. How do we calculate the area of segment? थीटा अपॉन 360 into pi r square minus half r square sin theta. Yes, segment के एरिया के लिए आप सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे. ठीक है. और दोनों फॉर्मूले आपको पता है. थीटा अपॉन 360 pi r square is the area of sector and area of triangle is 1/2 r square sin theta. ठीक है. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके you will get the area of minor segment, right? चलिए, using these formulae, length of the arc is left. Yes, what is the formula for length of the arc which is making angle theta at the center? Theta by Length of arc 360 is into equal to pi r. theta by Theta by 360 degree into 2 pi 360 r. upon में Theta upon 360 into 2 pi r. 2 2 pi pi r. r. चलिए, अब जो बच्चे ना स्कूल में नहीं आ रहे हैं ना वो थोड़े से घाटे में रहने वाले हैं, क्योंकि अब स्कूल में भी टेस्ट चलेगा और यहाँ पर भी आप लोगों के टेस्ट चलेंगे. स्कूल वाले यही तो टेस्ट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे भी टेस्ट, वहाँ पे भी टेस्ट. ये प्रॉब्लम नहीं है ना. टाइम भी देखा आपको कितना तो टाइम मिला है. आपने इस सैटरडे को आपको बोला है 6 चैप्टर का टेस्ट. नेक्स्ट फ्राइडे को आपको बोला है चैप्टर, कौन सा चैप्टर दिया आपको? 1 चैप्टर 1 का टेस्ट. हाँ तो मैम आपका, नेक्स्ट फ्राइडे, हाँ नेक्स्ट फ्राइडे तो बोला है. मंडे नहीं कहा था मैम आपने टेस्ट? मंडे One में का. क्लास नहीं, फ्राइडे को क्लास होगी इस बार. नेक्स्ट वीक जो है टाइम टेबल आपका दूसरी क्लास का चलेगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल हैव द क्लास ऑन फ्राइडे. कौन से टेस्ट है? मैम तो जब भी नेक्स्ट वीक आपका पीरियड होगा मैम तब ले लेना. अच्छा, ठीक है. क्यों? हम ठीक तो है ज्यादा मैम. हम तो ज्यादा उनको ज्यादा समझाएंगे, मैम. ज्यादा पढ़ाएंगे. हम कब है टेस्ट? कब क्लास? स्कूल में? स्कूल में फ्राइडे को है. ऑनलाइन आपका बेटा, ऑनलाइन सैटरडे को आप लोगों ने बोला था दैट यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑफ चैप्टर 6 ऑन सैटरडे. ठीक है. सो प्लीज बी प्रिपेयर्ड विद चैप्टर 6. चलिए, लेट मी स्टार्ट नाउ. फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड थीटा 60 डिग्री. थीटा इज 60, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर. जल्दी से आंसर बता दो. यू ऑल नो द फॉर्मूला. जल्दी जल्दी जल्दी. 132 by 7.
132 centimeter by 7. 132 by 7 Yeah. centimeter square. Yes. Here you will apply the formula theta upon 360 into pi r square. You will get the answer 132 by 7 centimeter square. Okay, by putting all the values in this formula, we will get the answer. Next question, you have to find out the area of the quadrant. Quadrant क्या होता है आपका? Half का half. अगर आपने ये 1 by 4 of कर दिए, circle. then this is called quadrant. अगर अब ये बता दो कि इस quadrant का एंगल कितना होगा? 90. 90 होगा मैम. या तो 90 आप होगा उसमें, या तो आप अगर आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, या तो आप 90 अपॉन 360 जो आपने फॉर्मूला लगाया वही करें. 90 और 360 वैसे आपके कैंसिल होके क्या आ जाता है? 90 और 360 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1/4. 1/4. Also this is the 1/4 part of the area of the circle. Total 4 parts and this is 1/4. तो डायरेक्टली आप 1/4 pi r square भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर 90 अपॉन 360 pi r square. Right? For the next question, second question में आपकी circumference आपको given है now. इससे रेडियस निकाल लेंगे हम. 22 सेंटीमीटर. ठीक है, आप सीधा फॉर्मूला में पुट करो. एंड क्वाड्रेंट, 2 pi r equals to 22. area of quadrant is equal to 1/4 pi r square या 90 upon 360 pi r square. तो r की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी. यस, तो r की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ से? सीधा पाई 7/2. सीधा पाई की टर्म्स में भी आप हाँ लिख 7/8. 7/2 आ जाएगी मैम. कितनी? 7/2. ओके, 7/2 को इसमें पुट करो. 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वाड्रेंट का एरिया आएगा. एवरीबॉडी पार्ट का आ चुका, लक्ष्य का आ चुका. व्हाट अबाउट अदर्स? 77/8 आ गया. 27/8. Bhavika has also done. Ayushi has done. 77/8. Yes, sir. So when you will put the 77/8. ठीक है अंश. चलिए, come to the next question now. The length of the minute hand of a clock. Minute hand of the clock. Minute hand आपकी. ठीक है, ये जब ऐसे ऐसे चलेगी तो एक सर्कल ही बनाएगी. ठीक है, ये 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगी आपने वो बताना है. You have to find it out. Area of this. What is this? क्या बनेगा ये? सेक्टर. What is this? This is सेक्टर. sector. So we have to find out the area of the sector. और इसकी रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी? Length of the minute hand is 14 centimeter. This is 14 centimeter long. Now your task is to find out the value of theta. थीटा जैसे 5 मिनट में 30 डिग्री आएगा. हाँ, कैसे आएगा वो बता दो. ये आपका मैम, अगर 12 60 मिनट वन इस तरह से होता है आपका. ठीक है, आपके पास कितने स्लॉट्स बन गए 5 मिनट्स के? टोटल 12 स्लॉट्स और टोटल एंगल 360 डिग्री. तो आपका 360 डिग्री किससे डिवाइड हो जाएगा? 12 से. 12 से 5 मिनट्स के 12 स्लॉट्स हैं. Right, so the angle will be 30 degree. Here you will find the angle yourself and then find out the area. Area find out कर दो इसका. 5 minutes में कितना एरिया का? 154/3. कितना? 154/3. 4/3. 154 upon 3. करने की जरूरत है. Theta is 30 upon 360 into pi r square. 14. कैंसिल कर लीजिए. और ये हो गया आपका 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर. आप लोगों का बिल्कुल ठीक है. Now the next question is a chord of a circle of radius 10 centimeters obtains a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and the major segment. Minor segment का Area of minor segment and major segment का area find out करना है. Now the angle is 90 degree and 28.5. 10. Let everybody do.
90 डिग्री आपको बोला है that the angle is 90 degree. So take this much. Now we have to find out the area of segment, not the sector. Segment find out करना है तो ये आपने पहले ट्रायंगल का निकाल लेंगे, यस मतलब पहले क्वाड्रेंट का, फिर ओएबी ट्रायंगल का, फिर उसके बाद सेगमेंट का माइनस कर बिल्कुल देंगे, ठीक तो है। आंसर आ जाएगा 28। बिल्कुल ठीक है। First of all we will find out the area of sector या फिर quadrant बोल दीजिए। Area of sector is 90 upon 360 pi r square, ठीक है। और इसमें आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? यहाँ पर वैसे आपका एंगल 90 डिग्री है, तो आप सीधा 90 डिग्री के फॉर्मूला से भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हैं, और यू कैन अप्लाई 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। आपकी एक ही बात आ जाएगी। 28.5 इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है भाविका। मेजर सेगमेंट का 235.5 टू 35.5 35 तो नहीं आया, मैम 35 आएगा, 235.5। तो 35 आएगा। मैम ट्रायंगल का एरिया देखो 28.5 आ रहा है। इसमें आपको इसमें आपने पाई कितना यूज किया? इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू हैव टू यूज पाई 3.14। मैम 3.14 ही लिया। मैम 3.14 ही लिया है। ठीक है बेटा। चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया? 1/2 इंटू 10 इंटू 10। वैल्यू कितनी निकाली इसकी? 50। और यहाँ पर कितनी हुई है आपकी? 1/4 78.5। 3.14 r is 10 5 और ये 5 और कितनी वैल्यू निकाली है? 78.5। 78.5। okay, then area of minor segment का एरिया हो गया आपका 78.5 minus 50, that is 28.5 centimeter square. Now we have to find out the area of major segment. Major segment के लिए क्या किया है? मेजर सेक्टर है, मेजर सेगमेंट नहीं। मेजर सेगमेंट नहीं है, मेजर सेक्टर है। अच्छा मेरे पास थीटा जो बाय book है, 360 इसमें मेरी वाली बुक में मेजर सेगमेंट लिखा हुआ था। चलिए मेजर सेक्टर का निकाल दो फिर। थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। ओके, मेजर सेक्टर थीटा कितना हो जाएगा मेजर सेक्टर के लिए? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द मेजर सेक्टर? मेजर आपका अब ये हो 360 गया minus 90। यस। 360 minus 90। या तो आप ये थीटा वाला फार्मूला लगा दो, या पाई आर स्क्वायर में से आप इससे माइनस कर दीजिए। माइनर सेक्टर को माइनस कर दीजिए। दिस इज 270 अपॉन 360, ठीक है। मल्टीप्लाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10, ठीक है। कितना आंसर है आपका? 235.5 235.7 5 या 7? चलिए अब एक बारी मेजर सेगमेंट का भी बता दो आंसर, अगर उसकी भी बात हो रही है तो माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दो। माइनर सेक्टर से माइनर सेगमेंट माइनस करनी है। माइनर सेक्टर से माइनर सेगमेंट माइनस करोगे तो ट्राइंगल आ जाएगा मैम 207। ना, सर्कल में से माइनस करोगे ना बेटा सेगमेंट। मेजर सर्कल सेगमेंट का तो एरिया 100 पाई आ जाएगा, और माइनर सेगमेंट का तो हमें 28.5 गिवन है। हाँ तो 28.5 100 पाई जो आ रहा है, पाई को 3.14 314 माइनस 28.5 आ जाएगा ना। टू 24.51 314 माइनस 28.5 किया आपने।
कितना आया? 224 पॉइंट कुछ आ रहा है। नो मैम। मैम 285.5 आया है। Yes, it will be मेरा क्या याद है? yes. माइनर सेगमेंट का 285.5 आपका मैम 285.5 आया है। राइट मेजर सेगमेंट का ये हमने निकाला है मेजर सेगमेंट का। क्वेश्चन बुक में नहीं है, आपके में मेजर सेक्टर है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर सेक्टर ओनली। दिस वाज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. कर दो, theta is 60, length of the arc find out कर दो। what is the radius? 21. Okay, angle is 60 degree. Find out the length of the arc. Formula? Theta by 360 Theta upon 360 into into 2 pi. 2 2 pi. pi r। Answer बता दो। Here you have to use 20. 522/7. 22. Yes, length of the arc is coming out to be 22 centimeter. ठीक है, and next you have to find out the area of the sector formed by the arc. What is the area of sector? मैम 231। 231। पीछे से देख के नहीं बोलना। ना मैम बुक तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, पीछे से नहीं देखा। let everybody count. बुक तो है नहीं 231. हमारे पास, रखी नहीं। अच्छा, हमारे पास या मेरे पास? मैम मेरे पास। सबकी गारंटी ले रहे हैं अर्पित। He is respecting himself। ओके 31 में आया। आई थॉट सबको साथ लेके चल रहा है। मैम यूनिटी। हाँ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। Unity। So 231 centimeter square is the area of the sector coming out. ठीक है, next third part is we have to find out the area of segment formed by the corresponding arc. You have to now find out the area of segment also. 231 minus 441 upon में 4 into my root 3। 1/4 पाई नहीं होता ना, r square होता है। 1/2 1/2 r square 21 sin 60 की वैल्यू बता दो। मैम पहले उसका एरिया भी तो निकालना पड़ेगा ना। वही तो कर रही है ना, ये आपने निकाला 21 साइन कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, रूट मैम 3 साइन बाई 60 2। की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे? साइन 60 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये रूट राइट 3/2। एंगल वैल्यू तो यार तुम होगा। बेटा साइन 60 की वैल्यू आपको टेबल लर्न की हुई है ना, अपने आप वहां से लिखोगे साइन 60 की राइट वैल्यू। एंगल ट्रायंगल में होता ना वो तो। नहीं, राइट ट्रायंगल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो साइन, जब भी आपका जो भी एंगल आएगा ना, उसमें आपने साइन 60 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 90 डिग्री एंगल, उसकी 90 डिग्री की बात नहीं कर रहे। कल फॉर्मूला की डेरिवेशन याद है? कल जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, उसमें हमने यहाँ 90 डिग्री एंगल ही बनाया था, उससे हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। तो उसके बाद जब हमने साइन 60 की वैल्यू लिखनी है, तो वहां पे आप ये नहीं देखोगे कि आपका 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है या नहीं है, राइट ट्राइंगल है या नहीं है। साइन 60 मींस यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ साइन 60। ठीक है, 90 डिग्री तो आपको फिर सिर्फ क्वाड्रेंट में ही नजर आएगा, अदरवाइज 90 डिग्री तो नजर ही नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग? वो हमने कल 90 डिग्री वाला जो एंगल बीच में ट्राइंगल बन रहा था, हमने वो वाला पार्ट क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, आया तो हमारा राइट ट्राइंगल से ही था। ओके चलो मैम। जल्दी से आंसर बोलो। 231 माइनस 231 441 रूट में रूट लिखा हुआ 3/4। 231 minus 441 root 3/4 is the Put answer. the value of root 3, 1.73,
मैम 1.73 given वैल्यू पे पुट करो, गिवन नहीं है। बट अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है ना तो आपको ये वैल्यूज अपने आप निकालनी पड़ेंगी। आप इसको 2 टर्म्स में आंसर नहीं छोड़ सकते। सारा ना आपका सिर्फ मैम कितना कैसे पार्ट, निकालने हैं? मैम रूट 3 1.73। यस रूट 3 1.73 होता है। आप रूट 3 की वैल्यूज तो लर्न कर लो। अगर अप्रोक्स करेंगे ना तो 40 आएगा, अप्रोक्स करेंगे तो। मैम हाँ जी मैम वैसे कैसे निकालते हैं मैम रूट 3 ठीक कह रूट रहे 2 की हो वैल्यू? हर्ष। ओ लक्ष्य ठीक कह रहे हो। मैंने रूट 3 बेटा आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने किया हुआ है पहले 7th क्लास में 7th 8th 8th में। पता नहीं हाँ जी 8th 3 में। की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। मेक द पेयर्स 1 1 1 2 2 4 आप नहीं लिख सकते। माइनस किया आपके पास 2 आ गया। यहाँ डेसिमल के बाद से आपके पेयर्स कैरी होते हैं, ठीक है। 2 0 के पेयर्स आ गए। इसका डबल आप यहाँ लिखते हो 2। देन यू फाइंड आउट द डिजिट व्हिच यू कैन पुट हियर, क्योंकि आपने डेसिमल के बाद वाले नंबर्स कैरी किए हैं, सो यू विल पुट द डेसिमल हियर, ठीक है। अब आपने ओके यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या आ सकता है। तो अगर 2 की टेबल को आप 20 तक चेक करोगे, ठीक है। 2 की टेबल 20 तो 2 10 20 होता है, राइट। यहाँ पे आपकी डबल डिजिट्स नहीं आ सकते, डिजिट सिंगल ही आएगी। सो यू विल ट्राई विद 9, ठीक है। 9 से आप ट्राई करोगे। इफ यू आर राइटिंग 9 है तो आप इसको मल्टीप्लाई भी 9 से ही करके चेक करोगे, वो इससे बड़ा आ जाएगा। फिर मैम 8 ट्राई करोगे। 40.27 आ रहा है आंसर। हाँ जी 40.27 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हाँ 40 पॉइंट समथिंग आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक वो Yes, अलग ma'am. अलग आ जाएगा सबका। 40.27. Yes, ma'am. ठीक है जी 40.27 समझ में आ गया अर्पित या कंटिन्यू करना है मुझे इसे? मैम आ गया। मैम चलिए पीछे आंसर यहीं तक है, पीछे आंसर यहीं तक है। रूट में छोड़ा हुआ है, रूट में। रूट में ही छोड़ा हुआ है। चलिए रूट में छोड़ देना। मैम नहीं पूरा ही करते हैं, एग्जामिनर का भरोसा नहीं होता। हाँ मैम वो तो उसके आंसर की पर डिपेंड करता है। आंसर की आपको नहीं पता चलेगी ना बेटा, ना वो क्वेश्चन से पहले आएगी, है ना। अदरवाइज वैसे ही इसमें बोला यही जाता है दैट इफ द वैल्यूज आर गिवन ओनली देन यू विल पुट, अदरवाइज यू विल लीव एज इट इज, ठीक है। बट स्टिल मैम रूट फॉर 2 योर और 3 सेफ की साइड, तो पता ही होती है। रूट 2 रूट 3 की तो वही कह रही हूँ, ये आप लर्न कर लो। और फॉर योर सेफ साइड अगर आप एग्जाम में टाइम है आपके पास तो आप निकालना, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस को करना। और कहीं याद नहीं रहती, कोई रूट वाली वैल्यू आ जाती है तो सबसे लास्ट में उसे करके आप पुट करेंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हाफ मार्क होगा इसका अगर होगा तो। Next question is a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segments. I hope you all will do this question. 20.4. छोड़ दूं? यस मैम। Radius, radius is Yes, given, ma'am. angle is given. You have to find out the areas of minor and major segments. So segment का area अब आपको बहुत अच्छे से निकालना आ चुका है. Next of the question is a chord of a circle of radius subtends 120 degree angle at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Now the Ma'am, angle is 120 degree. कल आपको बताया sin था. 60 के बराबर होता है। Yes. Yesterday it was told that if you are given the angle to be 120 degree, तो 120 और sin 60 इक्वल होते हैं। ये सारा आप 11th क्लास में पढ़ोगे। That sin 180 minus theta is equal to sin theta. अभी आपका 90 वाला था ना ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में, जो हमने कर लिया है बट स्किप्ड है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका नहीं है वैसे तो एग्जाम में। तो साइन 180 माइनस साइन आपका 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 120 हो जाता है। हम sin 60 के इक्वल हो जाएगा। हाँ जी 8.3 एक्सरसाइज में किया था हमने कि जो एंगल्स हमें टेबल में ना हाँ गिवन हो उनकी वैल्यू। बिल्कुल उसमें यस कौन से 90 वाला ना, 90 वाला कह रहे हो लक्ष्य, कोई और कह रहे हो? अच्छा उसमें 90 वाला कह रहे, इसमें यस 180 उसमें 90 वाले थे। जो आप 11th में जाओगे ना तो 90 182 73 हम 60 चैप्टर 8 में तो हम 90 वाला ही तो करके आए हैं चैप्टर 8 में। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आपका 180 वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है, दैट साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगर कॉस आ जाता है, वैसे आपका इसमें कॉस है नहीं, कॉस वाला माइनस कॉस थीटा आ जाता है आंसर। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा,
ठीक है, तो इस तरह से इसका बहुत इजी मेथड होता है इसको करने का भी, वो आप 11th क्लास में सारे कर लोगे। हियर यू जस्ट हैव टू यूज साइन 120 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3/2। यस, साइन 60 एंड साइन 60 मींस √3/2। √3 सेम ही वैल्यू आएगी, हाँ जी, सेम ही वैल्यू आएगी। सेम वैल्यू आ जाएगी। अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a horse is tied to a peg at the corner of a square shaped grass field. Square shaped field है, एक horse को एक रस्सी से यहाँ से बांध दिया है कॉर्नर से, ठीक है, यहाँ पर ये horse है, राइट, एंड यू आर गिवन कि ये जो फील्ड है इसकी साइड है 15 मीटर, इट इज अ स्क्वायर, सो ऑल साइड्स आर 15 मीटर, you the length of the rope is 5 meter. We have to find out the area of that part of the field in which the horse can graze. जब आपका ये horse घूमेगा तो ये क्या शेप बनाएगा? सर्कल बना सकता है, सर्कल बनेगी। अंदर अगर रह रहा है एक तो आर्क बना सकता है, मैम क्वाड्रेंट। आर्क से सेक्टर बनाएगा मैम वो। हाँ जी, आर्क से सेक्टर अगर मैंने बनाएगा। बिल्कुल इसको सेक्टर सीधी आर्क, हाँ ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर यहाँ से दूर चला गया और इस पॉइंट से बंधा हुआ है, तो यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे सिर्फ वो उनमें घूम सकता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? सेक्टर। दिस इज द सेक्टर। व्हाट इज द एंगल ऑफ द सेक्टर? 90 degree 90. because it is a square. क्यों 90? बिकॉज इट इज अ square. It is a square. So we have to आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। yes, we have to find out the area available for the horse to graze. That means we have to find out the area of this quadrant, area of this sector with angle 90 degree. जल्दी से निकाल के बता दो। Use pi is equal to 3.14. क्वेश्चन पे ध्यान रखना, पाई की वैल्यू जो भी गिवन हो वही आपने पुट करनी है। एग्जाम में जल्दी जल्दी के चक्कर में हम 19.6 समथिंग आ रहा है। ठीक है, मैम 19. ठीक है आयुषी, पीयूष 19 पॉइंट, मैम जब रेडियस 5 मीटर हाँ जी, when the 6 to 5. radius 6 to when the radius is 5 मीटर। पॉइंट के अंदर 10 लेके आंसर आ जाएगा 78.5। अच्छा ठीक है, 19.625 is the area available for the horse to graze. And what will be the increase in the area of grazing if the rope were 10 meter long instead of 5? अगर ये 5 की जगह 10 हो जाती तो उसका एरिया कितना बढ़ जाता? मींस क्या फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे? 2 मिनट इंक्रीजिंग एरिया उसमें से ये वाला एरिया माइनस मैम रेडियस 10 हो जाएगी। Yes, when the radius is 10 you will find out the area, और ये वाला जो एरिया है उसे आप कर देंगे माइनस माइनस to get the value of the increase in area. बता दो आंसर। जो 58 सेंटीमीटर अप्रोक्स। मैम 58.87 ठीक है, बिल्कुल 58.87 approximately. यस, मैम 58.875 yes 78.5 is the value भाई of the 2 area. डिजिट सफिशिएंट होते हैं। Okay, 78.5 आपका वो मैम 2 एरिया डिजिट सफिशिएंट होते हैं ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल सफिशिएंट Yes, होता है ma'am. when you are taking Ma'am. the radius to be 10। हाँ जी बोलो। आप जो 6 चैप्टर का टेस्ट लोगे इसमें ऑप्शन से भी दोगे? नहीं, ऑप्शन से नहीं आएंगे इस साल। उम्मीद तो नहीं। 16 क्वेश्चंस आएंगे ऑप्शनल। पहले कौन से आते थे?